खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कल वाला जो व्लॉग था वही कंटिन्यू मैं यहाँ पे आज कर रही हूँ। कल जो उपटन की रस्म हुई थी उसके बाद में ये वही से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। उपटन उतारने का इनके गीत गाए जाते फिर उपटन उतारने के बाद में उनका आरता किया जाता है। मेनली ऐसा था जितनी दिन शादी चलती है, जब भी कोई रिचुअल होता है उसके बाद में जब भी दूल्हा या दुल्हन कुछ भी फंक्शन होता है उसके बाद में उनका आरता उतारा जाता है। तो और आरता या तो उनकी बहन उतारती है या तो फिर बुआ सा, अगर बहन नहीं होती है तो बुआ सा। तो इनकी भाई साहब की 3 बहनें थी तो कोई भी एक उतार दो। फिर मेरे जीजा आए थे आज, मतलब कल वाला ही व्लॉग है, उसी दिन आए थे लेकिन शाम को आए थे। मैं दिन में आ गई थी 12-1 बजे और शाम को जीजा जीसा और भांजा आया था। मैं वैसे ही व्लॉग में आगे एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें पूरी फैमिली से मिलवा दूंगी। स्टिल मैं आपको बताती जा रही हूँ। सबसे बड़े मामू साहब का घर है यहाँ पे। उनके 3 बच्चे हैं, 2 जीजा हैं और 1 भाई साहब है। तो ये एक जीजा तो ये हैं और एक आ नहीं पाए थे क्योंकि जियो सा का कोई ऑपरेशन करा था तो इसकी वजह से नहीं आ पाए थे। ये जीजा है और एक भाई साहब है। तो मैं पूरी फैमिली से आपको मिलवाऊंगी लेकिन नेक्स्ट किसी एक व्लॉग में बनाऊँ। जब मैंने बनाया है वो व्लॉग तो वो अपलोड होगा तो मैं पूरी फैमिली से आपको मिलवा दूंगी। जितने की मैं क्लिप्स ले पाई मैं सबको बताऊंगी, सबसे मिलवा दूंगी। फिर उसके बाद में चाक पूजन की रस्म होती है। चाक पूजन कुम्हार के घर जाके वहाँ से कोरे घड़े होते हैं वो लाने की रस्म होती है, जिसमें बहन बेटियाँ, पहले तो बहन बेटियाँ जाती थी, आजकल भाभी सा और भी जाने लगे। मतलब मेनली बहन बेटियाँ और भाभी सा यहाँ पे सब लोग जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जीजा मम्मी, मतलब ये अपने पीहर के मम्मी और सब बहन बेटियाँ हैं। हम वहाँ की भांजियाँ हुई तो हम 2 भांजी, बाकी सब माईसा के 2 बेटे ही थे तो उनकी और बेटियाँ नहीं थी। तो यहाँ पे ये जीजा हैं और मम्मी और है तो ये सब यहाँ की बेटियाँ हो गई। तो सारी बेटियाँ और जितनी भी लड़कियाँ थी वो सारी यहाँ पे चाक पूजन में गई थी। तो कुछ जगह बैंड वाले लेकर जाते हैं, जैसे हमारे गांव साइड में बैंड बाजा के साथ में जाते हैं, इधर इस साइड में ननिहाल साइड में डीजे के साथ में जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब डीजे बजते जाते हैं और जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो कुम्हार के घर जाती है। तो मैं वही सारी चीज़ें दिखा रही थी। पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था। फिर ये चाक होता है, मतलब जिससे कुम्हार गड़े बनाता है और इसकी पूजा की जाती है। फिर जिनके घर में ये चाक होता है उनको नेक और सूट जितना भी जो आपकी फुर्सत होती है आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप उनको देते हैं। तो यहाँ पे ये चाक होता है, चाक का पूजन किया जाता है। हमारी ये रस्म होती है क्योंकि जैसे ये कोरे घड़े रखे जाते हैं, ये जाते हैं पूजा के घर में। जब तक शादी होती है इनको रखा जाता है। 4 घड़े होते हैं, कोई ऐसे बोलता है लड़की के 4 होते हैं, लड़के के 2 होते हैं या 6 होते हैं, तो ऐसे काउंटिंग करके होते हैं। तो यहाँ पे चाक पूजन की रस्म होती है जहाँ पे घूमर भी होती है। तो घूमर हम अभी मैं आगे दिखा दूँगी। वहाँ पे घूमर हुई थी और यहाँ पे चाक पूजन करके और ये सारा सामान लेकर आए थे, सिंदूर वगैरह और जितना भी उनका कुम्हार का जहाँ पे जो नीक देना होता है वो सब दिया था। चाक की रस्म करी थी तो वो पूजन, उसका चाक का पूजन हुआ था। अभी ये घड़े लेकर जाते हैं। कुछ जगह ऐसे होता है कि घड़े लड़कियाँ लेकर जाती हैं और कुछ जगह ऐसे होते हैं कि जैसे ये कुम्हार के घर की जो लेडीज़ होती है वही रख कर आती हैं। जो घड़े होते हैं उनके जो घड़ों के ऊपर गले के सोने के हार चढ़ाए जाते हैं, फिर उनको सजा के फिर लेकर जाया जाता है। ये यहाँ पे इनको ये पूजन करके और नेक दे रहे थे। और ये जीजा देखें सब जगह अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और फिर यहाँ पे कुम्हार के घर के सामने ही घूमर डाल के लिया जाता है। मतलब ये एक खुशी ज़ाहिर करने का मान लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर है, सबका अपना अपना कल्चर होता है। तो यहाँ पे जो चाक पूजन के घर पे आते हैं हम पूजन करके फिर यहाँ पे घूमर डाली जाती है और फिर उसके बाद में वापस घर जाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी जिनको घूमर डालनी थी डाली और फिर इनके ऊपर अमारनी करते हैं, निसरावल करते हैं। तो जो आपके गीत गाते हैं ढोलन जी होते हैं और जो नाई होते हैं जो आपको बुलावा वगैरह देते हैं तो उनको ये नेक चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये मम्मी और भाभी सा और ये सब डांस करे थे। यहाँ पे मैं और जीजा करे थे। आई नो मैं छोटी छोटी क्लिप्स डाल रही हूँ लेकिन मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी। एक तो फ़ोन में स्टोरेज कम होता है तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स ही बना पाई थी। और उसके बाद में एक दिन तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि उस दिन तो ऐसा कुछ हुआ कि मैं वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी।
यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स ली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं ली थी और ये किसी को मैंने फ़ोन दिया था। अब मैं तो क्योंकि मैं तो कर रही हूँ चलो व्लॉगिंग वीडियोज़ बनाती हूँ तो मुझे तो आदत है, लेकिन हर किसी को आदत नहीं है। तो जैसे-जैसे जो बनाता गया मैं सबको फ़ोन देकर और फिर बनवा रही थी, क्योंकि अभी मैं इतनी ग्रो नहीं करी हूँ कि मैं अपनी कोई टीम रखती हूँ या मैनेजमेंट करने के लिए किसी को रखती हूँ। जो मुझसे ऐसे रहता है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को दे देती हूँ। अभी हमेशा जीजा बना देते हैं, तो आज जीजा भी डांस कर रहे थे तो मैंने एक भाभी साहब को दिया था, तो उन्होंने छोटी सी क्लिप ली थी, तो वही मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फुल वीडियोस डालो, तो एक मैंने जीजा को बोला था तो उन्होंने पोर्ट्रेट में बना दी, तो फुल वीडियोस मेरी पोर्ट्रेट में है तो उसमें क्लियर नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से मैं उसके पार्ट्स में डिवाइड करके वैसे डाल रही हूँ। अदरवाइज़ वो अगर लैंडस्केप में होती तो मैं वैसे डाल देती, तो वो छोटे-छोटे पार्ट में मैं ऐसे डाल दे रही हूँ क्योंकि वो पोर्ट्रेट में बनी हुई है, तो इसीलिए। और यहाँ पे भी एक छोटी सी क्लिप थी जिसको मैंने छोटा सा स्लो मोशन करके फिर डाला हुआ है, इसलिए ये थोड़ी बड़ी लग रही है, अदरवाइज़ ये छोटी सी क्लिप थी। तो यहाँ पे घूमर डाल के और फिर घर आ जाते हैं। और ये देखिए ये सुंदर-सुंदर सी हवेलियाँ हैं जो पुरानी मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। और फिर ये देखिए घर आ गया, मतलब रास्ते में टेंट लगाया हुआ है पास ही में। ये पूरा रावड़ा होता है राजस्थान में, इसको रावड़ा बोलते हैं, जो आस-पास के जितनी भी फैमिली हो रही है। जब आप कोरे घड़े लेकर आ जाते हैं कुम्हार के घर में, तो जितने भी जवाई होते हैं, इस घर के जवाई से जितने भी होते हैं, वो सारे इनके हाथ लगाते हैं, टीका निकालते हैं और उनको नेक दिया जाता है। मतलब आप जब भी चाक पूजने जाते हैं, वहाँ से घड़े लेकर आते हैं, तो उन घड़ों को इनके सर से उतार कर और जो पूजा वाला कमरा होता है वहाँ पे जवाई रखता है और जवाई के तिलक निकाल के उनको नेक दिया जाता है। अब यहाँ पे ये सबसे बड़े जीजोसा थे इस फैमिली के, जिनके घर में शादी है, उन फैमिली वालों की ये वो सबसे बड़े थे। ये दूसरे नंबर के हैं और तीसरे जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे। और ये बाकी जो हैं ये इनके जैसे कज़न फैमिली वाले हो गए, वैसे जियोसा वगैरह हैं सारे। तो जैसे ये पीछे साफे वाले खड़े हैं, ये वैसे मेरे भाई साहब भी है मेरे गाँव के हैं और ऐसे यहाँ के जवाई भी है। तो ये इनके हैं, बाकी पापा जी हैं, तो ये भी यहाँ के जवाई है। और मैं आपको लास्ट में बताती जाऊँगी जैसे जैसे आते जाएंगे। तो ये फैमिली के जितने भी जवाई होते हैं सारे, उनके टीका निकाला जाता है और वो इन सब के हाथ लगा लो, चाहे एक ही जवाई रख सकता है अंदर तो, लेकिन सबका हाथ लगवा के और उनको नेक दिया जाता है। और ये बड़े वाले मामू सा हैं, उनके जमाई सा हैं। एक नहीं आ पाए थे जियोसा, क्योंकि उनके पैर में उनका एक्सीडेंट हो गया था शायद उनकी वजह से, और उनके थोड़ी ज़्यादा लग गई थी तो ऑपरेशन वगैरह था, तो उसकी वजह से नहीं आ पाए थे। और ये कज़न फैमिली में ये सारे जने मतलब ऐसे थे कि एक ही भाई के थे, और ये जो लास्ट में है वो कज़न जो उनके जवाई हैं वो थे। फिर ये जो घड़ी लेकर आए इनको उतारने की रस्म हुई थी। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये गले के हार होते हैं सोने के, वो पहनाए जाते हैं इन घड़ों को और फिर घर पे लाया जाता है। मैं इनकी छोटी-छोटी क्लिप्स आपको बता दूँगी कि रीज़न भी बता दूँगी, जितना मुझे पता होता है अपने कल्चर का, मैं वो सारी चीज़ें बताती हूँ और 1-2 लोगों से पूछ के ही बताती हूँ, सो दैट मैं आपको फ़ॉल्स जो नॉलेज है वो ना दूँ, कोई भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दूँ। तो मैं जितना पॉसिबल होता है मैं बता देती हूँ। अच्छा, एक मैंने वीडियो डाला था बिल्कुल शॉर्ट वीडियो कि आप गीली बिंदी लगानी चाहिए और सूखा सिंदूर लगाना चाहिए। तो मुझे नहीं पता, वो देखा भी बहुत लोगों ने और शायद नहीं भी देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। वो मुझे मेरी दादी साहब ने बताया था और मम्मी ने भी बताया था, क्योंकि मंदिर में कोई भागवत करने आए थे, उन्होंने उनको बोला था, ठीक है। तो उन्होंने बोला, मैंने यहाँ पे शेयर किया, सिर्फ शेयर किया, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप उसको कीजिए ही कीजिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे तो बहुत सारी कल्चरल चीज़ें हैं जो पहले छूट गई है, अब बाद में चल रही है, तो आपका मन हो तो फॉलो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कोई फोर्स नहीं कर रहा है। मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं अपने कल्चर को जितना पॉसिबल होता है कर पाती हूँ, उतना करती हूँ। जो चीज़ें नहीं फॉलो होती वो नहीं होती। तो एनीवेज़ ये सारे वो चाक पूजन की रस्म हुई, फिर हम सारे घर की जो बहन बेटियाँ थी सब एक जगह बैठे थे। यहाँ पे ये मेल चल रही थी, मतलब जो खाना होता है लड़के की शादी में, उसको राजस्थान में मेल बोलते हैं, मेल करना। तो मेल होने के बाद में उधर सबकी मेल चली थी, पर उस टाइम मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर ये छोटी सी मैंने क्लिप ली थी। मेरी ननिहाल साइड में ज़्यादा ऐसा होता है कि हर घर में जाके बिंदोरा दिया जाता है, मतलब दूल्हे को खाना खिलाया जाता है, चावल का गास दिया जाता है।
तो बहुत सारे लोग देते हैं। अभी इन लोगों ने 2-3 दिन जो जैसे मैं नहीं पहुंची थी उससे पहले आ गए थे, ये बिंदोरा जीम के भी आ गए, लेकिन आज लास्ट था तो ये जितने लोग बचे थे उनके एक एक घास खा के आ रहे थे। तो यहाँ पे सब बहन बेटियाँ साथ में जाती है, फिर घास देती है और फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे ये बनड़ी गा रहे थे, गीत गा रहे थे, मतलब जो लड़के की शादी होती है तो बनड़ी गाते हैं, लड़की की शादी होती है तो बनड़ी गाया जाता है। तो ये यहाँ पे सब जने बोल रहे थे कि वीडियो बना दे, तो मैं उनको लग रहा था मैं फ़ोटो खींच रही थी, पर यहाँ ये भाई साहब ने एक घास ले लिया था और फिर ये बच्ची थी जो तैयार होके डांस करने के लिए रेडी हो रही थी। फिर इधर पापा जी बैठे थे, जीजा और जियोसा, और फिर हम सब ने थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। फिर यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया था। अब मैं बिल्कुल छोटी छोटी क्लिप्स लिए मैंने सबकी, बिल्कुल छोटी छोटी, क्योंकि आपको पता है फ़ोन में इतना स्पेस होता है और मुझे ऐसा था कि मैं 2 दिन के जितना भी फंक्शन है वो सब रिकॉर्ड कर लूँ। तो मैं हर जितनी मतलब मुझसे जब मैं यहाँ पे अवेलेबल थी, मतलब मैं अगर अंदर नहीं गई थी या पानी वगैरह नहीं पीने गई थी, उससे पहले जितने लोगों ने डांस किया था तो मैंने सबका रिकॉर्ड किया है। छोटी छोटी क्लिप्स, बिल्कुल छोटी छोटी, कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ उतनी, और बाकी जो अगर नहीं हो पाया है तो उनका नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे जितनी छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये सारी मेरी फैमिली है जिनसे मैं जितनी अगर पॉसिबल होगा मैंने जिनके साथ अगर फ़ोटोज़ वगैरह ली है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, व्लॉग में बता दूँगी कौन कौन मेरी क्या लगते हैं। और ये बाकी जीजा की लड़की बेटियाँ हैं सारी की सारी, तो जो भी है, और ये जीजा डांस करे थे तो उनके साथ है, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ली थी। माइसा उन जीजा के साथ में डांस करें, और छोटी-छोटी जो जिन जिन लोगों को मैं ले पाई थी मैं सबकी ले रही थी जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा था। फिर यहाँ पे ये जीजा और सब डांस एक साथ कर रहे थे। मतलब अच्छा लगता है, आपकी पूरी फैमिली डांस करती है। तो ये जीजा और की उनकी बेटियाँ हैं, बहुत क्यूट और बहुत अच्छा डांस करते हैं। और ये जीजा हैं सबसे बड़े, इनकी फैमिली जिनके यहाँ शादी है उनके सबसे बड़े जीजा है, और ये भी उन्हीं के घर की बेटियां हैं। ये तीनों भाभी सा हैं, तीनों की तीनों यहाँ पे, मतलब मामू सा की है, दूसरे मामू सा की है, ऐसे। फिर इधर मम्मी कर रहे थे, और ये कज़न जीजा और है, फिर ये भाई साहब जीजू सा, और ये सारे जने कर रहे थे, ये सारे भाई साहब हैं, ये जियो सा हैं इधर, ये भाभी सा हैं, जीजा हैं, तो पूरी फैमिली वाले और मेरे जीजा ऐसे करके तो सारे जने डांस करे। तो मैं उनका सबका छोटा छोटा क्लिप लिया, तो आप इंजॉय कीजिए, आप भी देखिए और मैं भी देख। और ये सारे भाई साहब के फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने फिर मतलब ऑलमोस्ट 2:30 साढ़े 3 बजे तक डांस हुआ था, और मेरी शादी में ऑलमोस्ट 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक सब लोग डांस कर रहे थे। मतलब यहाँ पे तो एक तो सर्दी, अभी इन 2-3 दिनों में जब शादी थी तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, और फिर गाँव में भी है तो गाँव में तो और ज़्यादा सर्दी लगती है। तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे डांस कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजे तो बंद कर दिया था यहाँ पे। यहाँ पे ये लास्ट में तो सब लोग ऐसे ही कहते हैं, जब स्टूडियो वाले चले जाते हैं तो सब अपनी फैमिली वाले होते हैं बस, ठीक है। जब आपकी फैमिली अपनी फैमिली हो तो ऐसे होता है कि चलो ठीक है, कोई जज करने वाला नहीं है, और बाकी तो देखिए सब जगह चलता रहता है, ठीक है। बस लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप खुश रहो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे डांस आए तो ही करोगे, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको जज करने के लिए बैठना है या फिर आपको डांस आना ही चाहिए। आप अपनी खुशी से नाचो, अपनी अपनी खुशियों को एंजॉय करो, और हमेशा सब जगह ये नहीं सोचो ये कौन देख रहा है, क्या सोच रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जोसा ने डांस किया था सिर्फ मेरा मान रखने के लिए, वो चाहते तो नहीं भी करते, लेकिन उन्होंने मेरा मान रखने के लिए कि थोड़ी सी देर डांस किया था यहाँ पे। उनको ऐसे था कि नहीं करूँगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसको डांस कितना आता है, कौन अच्छा करता है कौन नहीं करता, सब अपनी जगह सब परफेक्ट होते हैं, ठीक है। और हर किसी को ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर चीज़ आती हो। अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप में कब खुश रह रहे हो। अभी ठीक है सब लोग डांस करते हैं, कोई किसी को जज नहीं करता, स्पेशली मैं किसी को जज नहीं करती, मैं कभी किसी को जज नहीं करती। जो जैसे डांस करता है सब अपनी मर्ज़ी से, और ये तो ऑब्वियस है, ये सिर्फ खुशियों का जो आपके मोमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो आपको डांस आता है नहीं आता है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, आप डांस कर लो, कोई बात नहीं। कौन बैठा है, आपकी फैमिली वाले हैं, और क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चुगली करेंगे, आपकी फैमिली वाले हैं, चुगली करके भी क्या ही निकाल लेंगे। तो इतना ध्यान नहीं देना। मैं तो हमेशा खुश होकर डांस करती हूँ, चाहे कोई कुछ सोचे ना सोचे,
कोई बात नहीं, चलता है, सब ऐसे ही करते रहते हैं। और एनीवेज़ मैंने आपको कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, शायद पहले कभी वीडियोज़ में जीजूसा नहीं आए हैं, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये मेरे जीजूसा हैं जो राजस्थान के बाहर के हैं। मैं उनको बता देती हूँ, हमारे यहाँ जो बड़ी बहन होती है उनके हस्बैंड को जीजूसा बोला जाता है और बड़ी बहन को जीजा बोला जाता है। तो ये जीजूसा हैं मेरे, इनकी पुलिस में हैं और ये मुझे अपनी बेटी के जैसे रखते हैं। मतलब अगर मेरे पापा जी के बाद में अगर मेरा पीहर में ऐसे है कि कोई भी चीज़ मेरी मानी जाती है, सुनी जाती है, तो ये मानते हैं, ये सुनते हैं मेरी हर छोटी-छोटी बात और हर छोटी-छोटी बात का ध्यान रखते हैं। हमेशा ऐसे पूछते हैं कि आप खुश हो? ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे पीहर में पापा जी से भी ज़्यादा ये पूछते रहते हैं मुझे। और फिर ये भाभी सा हैं कोई फैमिली में, मतलब गाँव में थे तो मैं इनको नहीं जानती थी। फिर एक और ड्रेस चेंज करके मैंने डांस किया था। मतलब मैं सिर्फ 2 दिन गई थी वहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं गई जा पाई थी, क्योंकि मम्मी गए थे और फिर पीछे से भाई और जी दादी सभी हैं, तो ऐसे करके मैं सिर्फ 2 दिन जाकर आई थी। मम्मी रह कर आए थे वहाँ पे 2-3 दिन एक्स्ट्रा बस। और यहाँ पे मम्मी डांस कर रहे थे और इन्होंने जो पहले किया था, शायद मैं ड्रेस चेंज करने गई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे पूरे ग्रुप में जितने भी फैमिली भाई साहब थे, जीजा और थे, सबके साथ में सबने डांस किया था। डांस वाला दिन होता है जिसमें सब लोग एंजॉय कर लेते हैं, हर कोई एंजॉय कर लेता है। मतलब एंजॉय तो देखो पूरी शादी में ही सबको एंजॉय करता है। स्टिल ऐसे है कि डांस वाले दिन तो बस सब अपनी मस्ती में नाच लो, कूद लो, कोई देखने वाला नहीं, कोई जज करने वाला नहीं। एनीवेज़, ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।